एंड वो ट्रैक जो आज के लिए बहुत खास है। जय भोलेनाथ। वो ट्रैक जो हमारे लिए बहुत खास है, जो महादेव के बहुत क्लोज है, और हिमाचल का कैलाश पर्वत जहाँ हम जा रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा है। ये एंट्रेंस है वहाँ की, जहाँ पे ये लेपर्ड बना हुआ है और ये भेड़ है। ये कौन सा जानवर है? ये भेड़ है, गोट है, ये कुछ तो है, मतलब ऐसा वाइल्ड गोट। ओके, ये बना हुआ है। यहाँ पे ये शॉप्स हैं। हमें काफ़ी लोगों ने बोला कि हडसर में कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, आप लेके जाओ बाहर से। हम लेके आए, लेकिन पता चला हडसर में सब कुछ मिलता है। खाना भी मिलता है, स्टे भी मिलता है, लोग भी मिलते हैं, और रेस्टोरेंट्स भी हैं, डिनर लंच भी आप कर सकते हैं। सब कुछ बहुत ईजी है। एंड यहाँ से ये एंट्री गेट है हमारे ट्रैकिंग का, जहाँ हम जा रहे हैं। और ये तो फाइनली अब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं कैसा एंट्रेंस है यहाँ का। तो ये मेरे लेफ्ट में, ओके, सो बोलो हर हर महादेव, क्योंकि यहाँ पे महादेव अपने परिवार के साथ विराजे हुए हैं। माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं। और यहाँ से फिर आगे बढ़ने का ये रास्ता है, जो ये गांव से होते हुए जा रहा है। और अभी तो रास्ता ठीक लग रहा है, लाइक ओके है, जाने लायक है। लेकिन मुझे नहीं पता कि जितना आगे जाएंगे उतना आगे कैसा रास्ता देखने को मिलता है। और ये हमारे साथ दो दोस्त हमें मिल गए हैं, जो बहुत ही खुश है हमें लेकर जाने में, और लग रहा है कि अब हम अकेले नहीं हैं। सो बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ ट्रैकिंग करने में। रास्ता थोड़ा सा अब यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है। शेड्स और वॉशरूम बने हुए हैं, जो यात्रा के टाइम पे प्रॉपर रुकने और फ्रेश होने की प्रॉपर व्यवस्था की जाती है। तो यात्रा के टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं जाती है। सबसे पहले तो मेरे फ्रेंड गौरव को थैंक्स बोलना चाहूँगी, बिकॉज़ मैं मणि महेश ट्रैक पे आने का लाइक 5 साल से सोच रही थी, बट समहाउ मैं आ नहीं पा रही थी। और फिर ये भी बोल सकते हैं कि काफ़ी लोग मुझे बता रहे थे कि वहाँ कुछ नहीं मिलता, वहाँ परेशान होना पड़ता है एंड ऑल दैट, बट कहते हैं ना कि एक से भले दो। तो इस बार जब मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स को पूछा और फाइनली गौरव ने हाँ बोला अपने बिज़ी शेड्यूल में, क्योंकि वो लॉयर भी है दिल्ली में, तो अपने बिज़ी शेड्यूल में उसने थोड़ा सा मेरे लिए टाइम निकाला और इस ट्रिप के लिए हाँ बोला और मेरा साथ दिया। तो फाइनली मेरा ये 5 साल का जो सपना है वो गौरव की वजह से पूरा हुआ है। रास्ते आप देख ही रहे हो, आगे देखते हैं कि और कैसी कैसी चढ़ाई है। लाइक अभी तो हर तरह की चढ़ाई मिल रही है हमें, उबड़ खाबड़, पथरीले और पता नहीं कैसे। ये सामने से वाटरफॉल आ रहा है
हाँ, ये एक और पतला रास्ता गया, पता नहीं कहाँ का। ये पूरा वाटरफॉल और ये हमारा रास्ता। हाय, बट मज़ा आ रहा है, काफ़ी दिनों बाद ट्रैक कर रहे हैं तो। और इस टाइप का ट्रैक मैंने पहली बार किया है, ऐसे रास्तों का, तो मज़ा आ रहा है। नीचे से हम आ रहे हैं और ये ऊपर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई जैसी लग रही है। लेट्स सी। हडसर से अभी हम मात्र 1 किलोमीटर दूर आए हैं और धंचो जो पहला पड़ाव है यहाँ का, वो 4 किलोमीटर और हमें चलना है। और यहाँ पे कुछ तरह के अनपढ़ गंवार बेवकूफ़ लोग आते हैं जो पहाड़ों पे ये पाउचेस, ये पेपर, पॉलीथीन सब कचरा करके जाते हैं। उनको ये नहीं है कि जो कचरा अपने साथ लेके आए वो लेके भी जाए, नहीं, वो फैला के जाएंगे। राष्ट्रीय और टैंक पता नहीं क्या क्या पड़ा है। बहुत से साधु बाबा लोग ऐसे गुफाओं में पत्थरों के नीचे अपना छोटा सा झोपड़ बना के वहाँ रहते हैं, खुद खाना बनाते हैं, वहाँ मेडिटेशन करते हैं। सो अच्छा लगता है ये सब देख के। फाइनली हम हडसर से 3 किलोमीटर आगे आ गए हैं और धंचो अब सिर्फ 2 किलोमीटर बचा हुआ है।
धंजो लगभग पहुंचते हुए धंजो पहला पड़ाव है जहाँ पे लोग स्टे कर सकते हैं जो आगे नहीं जाना चाहते हैं और जो 5 किलोमीटर में थक गए हैं, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। हमने देखा कितनी पथरीली चढ़ाई है। तो धंजो आप पहला स्टे ले सकते हैं। और अगर आप धंजो नहीं रुकना चाहते हैं तो थोड़ी सी और मेहनत करके आप धंजो के थोड़ा आगे सुंदरासी पर भी रुक सकते हैं। तरह के स्टे आपको यहाँ मिलेंगे और ये जो स्टे हैं ये बहुत सही रहते हैं। तो यहाँ पे लाइक 400 रुपये पर पर्सन आप रुक सकते हैं, उसमें खाना भी इंक्लूड रहता है। यार पहाड़ों पे इससे कम में आपको और क्या चाहिए। एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि ऑफ सीज़न में जो आपको यहाँ पे होटल में स्टे 400 रुपये 300 रुपये पर पर्सन का मिलेगा, वही सीज़न के टाइम पे यानी कि यात्रा के टाइम पे 1000 से 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से होगा। धंजो से निकल गए थे और धंजो से हम लगभग मेरे हिसाब से तो 2 किलोमीटर चल ही लिया होगा। चढ़ाई काफ़ी घड़ी है। धंजो से 3.5 किलोमीटर है संग्रासी, जहाँ हम पहुँचने वाले हैं। और संग्रासी पहुँच के डिसाइड करना है कि आगे करना क्या है। ये हमने जितना इजी सोचा था, मतलब इजी क्या, नॉर्मल सोचा था कि हाँ ठीक है ट्रैक है, ठीक ठाक होगा, बट ये एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग है। मतलब नॉर्मल रास्ता आपको जो है प्लेन चलने वाला वो बहुत कम मिलेगा और ज़्यादातर चढ़ाई है, ज़्यादातर स्टीप क्लाइंबिंग है। एंड वेदर बहुत अच्छा है, वेदर साथ दे रहा है इसलिए इतना हो पा रहा है, अदरवाइज़ शायद और ज़्यादा टफ हो जाता। तो अभी हम संग्रासी पहुंचने वाले हैं। सामने वाला आप रास्ता देख रहे हो ना, उस पहाड़ पे वो जो पतला पतला रास्ता दिख रहा है, मेन रास्ता वो है जो यात्रा के टाइम पे मणिमहेश के लिए चालू किया जाता है। बट क्योंकि अभी वहाँ का बारिश की वजह से पुल टूट गया है, इसलिए ये दूसरा रास्ता चालू किया गया है। तो आखिरकार हम खर्राट बाबा तक पहुंच गए और यहाँ कहते हैं कि अगर पत्थरों पे चट्टानों पे कान लगा के सुना जाए तो शिवजी के खर्राटों की स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पे शिवजी को स्थापित भी कर दिया, उनका मंदिर भी बना दिया और यहाँ साधु बाबा लोग विश्राम भी करते हैं। वो रहा सामने हमारा पहला ग्लेशियर जो हमें पार करना है। उसके आगे हमें उसके आसपास कहीं तो जाना है, बट देखते हैं। मौसम बहुत सुहाना है और धूप नहीं निकली हुई है, बादल हो रहे हैं और जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है, बट ओवरऑल मज़ा आ रहा है।
हमसे 4 किलोमीटर पीछे और गौरीकुंड 2 किलोमीटर आगे है, लेकिन हम इन दोनों के बीच में रुकने वाले हैं। सो लेट्स सी। आज रात का स्टे हमारा सुंदरासी के इस अमेजिंग से होटल में होने वाला है, जहां हम 300 रुपये पर पर्सन में रुकेंगे, जिसमें रहना और डिनर दोनों इंक्लूड है। और कल सुबह रवाना होंगे गौरीकुंड होते हुए मणिमहेश। तो आज रात यहीं रुकते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।